नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शैलेश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो यूपी टेट जुलाई 2026 को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग आप सभी लोगों के लिए 10-10 मिनट का ये सेशन कर रहे हैं और ढेर सारा प्यार आप सभी सभी की तरफ से मिल रहा है। उम्मीद करेंगे और ज़्यादा इसको प्यार दुलार देंगे आप सभी लोग, वीडियो को मैक्सिमम मित्रों तक शेयर करेंगे। आज का टॉपिक साथियों है पावलो का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पावलो के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से जो कुछ उपनाम होते हैं वो सवाल पूछे जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध सवाल जो पिछली बार आया था, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत ये बोला जाता है। यानी प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, सबसे पहला सवाल यही आपका आया है पिछली कई परीक्षाओं में कि किसका सिद्धांत प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसका कहलाता है या अनुबंधन के पिता किसे कहा जाता है, ये दो सवाल आपसे लगातार पूछा जाता है। तो अनुबंधन के पिता किसको माना जाता है? अनुबंधन का पिता, फादर ऑफ कंडीशनिंग, अनुबंधन का पिता किसको माना जाता है? इवान पैट्रिक पावलो को माना जाता है। आइए इनके विषय में और जानकारी दें। इवान पैट्रिक पावलो रूसी शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे, ये फिजियोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक नहीं थे। पाचन तंत्र पर अध्ययन करने के कारण इनको 1904 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया हुआ था? कुत्ते पर प्रयोग किया हुआ था। इनके सिद्धांत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाम होते हैं जो परीक्षा में घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत हो गया, और इसके अलावा संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं, टाइप यस अनुबंधन भी कहते हैं, यानी यस टाइप का अनुबंधन भी कहते हैं, और परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है या प्राचीन अनुबंधन भी कहा जाता है। इन्होंने जो प्रयोग किया था, कुत्ते की लार ग्रंथि का प्रयोग किया था। इन्होंने कुत्ते के ये पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके भोजन दिखा करके लार की मात्रा का मेजरमेंट कर लिया था कि भोजन देख करके कुत्ता कितनी मात्रा में लार टपकाता है। उसके बाद कुत्ते के सामने इन्होंने क्या रखा? भोजन रखा, और कुत्ते के मुख में लार आई, लार की मात्रा का इन्होंने मेजरमेंट कर लिया, माप कर लिया। इन्होंने कुत्ते को भोजन दिया, भोजन क्या हो जाएगा? अनकंडीशनड स्टिमुलस हो जाएगा, अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा। और जो लार आने की क्रिया है वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा, अस्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी। मतलब एक तरीके से ये स्वाभाविक तौर पर क्रिया होती है, इसके लिए अनुबंधन की जरूरत नहीं होती है ना। स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाती है लार के आने की भोजन को देख करके। उसके बाद दूसरे चरण में इसने क्या किया? हर बार भोजन देने के पहले इसने घंटी बजाई, हर बार भोजन देने के पहले इसने घंटी बजाई, और उसके तुरंत बाद भोजन दिया। कुत्ते के लार आने की क्रिया अभी भी किसके प्रति थी? अभी भी लार आने की क्रिया भोजन के प्रति ही थी, घंटी के प्रति नहीं थी। आगे इस प्रक्रिया को जब कई बार दोहराया गया, कई चरण में यह प्रक्रिया जब रिपीट की गई, तो अनुबंधन हो गया। अनुबंधन होने का मतलब है सिर्फ घंटी बजाई गई और कुत्ते के मुख में उतनी मात्रा में लार आ गई जितनी की भोजन देख करके आई हुई थी। इस तरीके से घंटी के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया लार के आने का क्या बन गया? अनुबंधन बन गया। केवल घंटी बजाई और कुत्ते ने लार टपका दी। कुत्ता समझ गया कि घंटी बजने पर भोजन मिलेगा, इसलिए घंटी की आवाज से ही लार आने लगी। यही कंडीशनिंग कहलाती है, इसी को अनुबंधन कहा जाता है। आगे समझिएगा, महत्वपूर्ण शब्दावली कुछ इसके सिद्धांत की आप समझिए। यूसीएस का मतलब क्या हो जाएगा? अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब वो कौन हो जाएगा? भोजन हो जाएगा। मतलब जो स्वाभाविक उद्दीपक होगा वो भोजन होगा। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होगा? भोजन देख करके लार का आना, ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, यानी ये स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। ये टर्मोलॉजी पूछी जाती है, ध्यान से पढ़ लीजिए। यहां पर बात करें हम सीएस, सीएस का मतलब कंडीशनड स्टिमुलस हो जाएगा, यानी घंटी क्या हो जाएगी? कृत्रिम उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक के अंतर्गत चला जाएगा। कंडीशनड रिस्पॉन्ड की बात करें तो घंटी सुन करके लार का आना, ये अनुकूलित या सीखी गई अनुक्रिया हो जाएगी। अनुकूलित या सीखी गई अनुक्रिया हो गई कौन सी? लार जब घंटी के प्रति होने लगेगी तो वह अनुकूलित अनुक्रिया हो जाएगी, क्योंकि उसका अनुकूलन हो गया किसके प्रति? घंटी के प्रति। इसके सिद्धांत के कुछ शैक्षिक महत्व हैं। बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करना, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, सफाई रखना, इसी सिद्धांत से आदत डाली जाती है। बच्चों को ब्रश करना सिखाया जाता है कि बेटा ब्रश कर लो, नहीं तो दांत तुम्हारा मकरा खा जाएगा।
तो मकड़ा यहाँ अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों के मन से डर को दूर करना, जैसे गणित का डर हो गया, अंधेरे का डर हो गया, उसके लिए भी पावलो के सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। भाषा सीखने में छोटे बच्चों को शब्दों और वस्तुओं से जोड़ करके, जैसे का से कबूतर, ए से एप्पल, ये सिद्धांत किसके अंतर्गत आएंगे? पावलो के अंतर्गत। यहाँ कबूतर क्या हो जाएगा? उद्दीपक हो जाएगा। का शब्द का अनुकूलन किसके साथ होता है? कबूतर के साथ। ए शब्द का एप्पल के साथ होगा। पुनरावृत्ति करवाई जाती है इसी के माध्यम से। अब आइए, कुछ एक सवाल जो जरूरी यहां से होते हैं, परीक्षाओं में बनते हैं, उसको देखिए। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जब भी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करेगा, इवान पैट्रिक पावलो, आप जवाब दे देंगे, है ना? इवान पैट्रिक पावलो हो जाएगा। पावलो किस देश के निवासी थे? तो रूसी शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे ये, मनोवैज्ञानिक नहीं थे ये। बात करें पावलो को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला हुआ था? तो इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया था, पाचन क्रिया पर इनका अध्ययन हुआ था, इसलिए इनको इस क्षेत्र का नोबेल प्राइज 1904 में प्राप्त हुआ था। पावलो के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक क्या था? तटस्थ उद्दीपक का मतलब है नेचुरल स्टिमुलस के बारे में पूछ रहा है। नेचुरल स्टिमुलस कौन हो जाएगा? तो नेचुरल स्टिमुलस यहाँ पर घंटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घंटी हो जाएगा। स्वाभाविक उद्दीपक यानी नेचुरल यूसीएस को देखकर होने वाली स्वाभाविक अनुक्रिया यूसीआर क्या थी? तो लार का टपकना। यूसीआर पूछ रहा है ना, यूसीआर क्या है? यूसीआर लार का टपकना है। अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा थ्योरी में आप बैक जाइए, शुरुआत में जाइए, जहां पर महत्वपूर्ण शब्दावलियों के विषय में बता रहा हूं वहां पर जाकर के देखिएगा। यूसीएस हो गया आपका कौन सा? भोजन हो गया। यूसीआर कौन सा हो जाएगा? लार का आना हो जाएगा। यदि घंटी बजाने के बाद भोजन ना दिया जाए और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाए तो अनुबंधन समाप्त हो जाता है। इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं विलोपन होना। क्रिया का क्या होना? विलोपन होना। और यदि दोबारा से देने लगेंगे, ये काम हमने कर दिया कि घंटी बजाई लेकिन भोजन ना दिया, या क्रिया बार बार किया कि हर बार घंटी तो बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, तो जो घंटी के प्रति लार के आने की क्रिया है ना, वो विलुप्त हो जाएगी, उसका विलोपन हो जाएगा। लेकिन जब दोबारा से फिर हम देना शुरू कर देंगे तो पुनर्लाभ हो जाएगा। विभेदन क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेशन क्या कहलाता है? तो विभेदन का मतलब ये है कि एक प्रकार की घंटी के प्रति जब अनुकूलन बन जाता है तो दूसरी घंटी बजाने पर भी अनुक्रिया होने लगती है, लेकिन जब प्रयास किया जाएगा तो वह घंटी की ध्वनियों में भी अंतर को पहचान लेगा, विभेदन कर लेगा। कौन सी घंटी बजाने पर लार आने की क्रिया करेगा, वह विभेदन कर लेगा। आगे समझिएगा। दूध से जला बच्चा छाछ भी फूंक करके पीता है, या दूध से जली जो बिल्ली होती है वो छाछ भी फूंक करके पीती है, यह उदाहरण किस पर आधारित होता है? तो यह शास्त्रीय अनुबंधन यानी उद्दीपक के सामान्यीकरण पर आधारित होता है कि अगर दूध से बिल्ली जल गई ना तो वो माठा भी फूंक करके पिएगी, छाछ भी फूंक करके पिएगी। उद्दीपक सामान्यीकरण इसको कहेंगे। अगला है टाइप यस अनुबंधन किसे कहते हैं? टाइप यस अनुबंधन किसे कहेंगे? तो टाइप यस अनुबंधन पावलो के सिद्धांत को कहेंगे। इनका जो होता है वो आर टाइप होता है। इनका कौन सा होता है? आर टाइप होता है। और थांडाइक का कौन सा होता है? थांडाइक का होता है यस आर टाइप का होता है। थांडाइक कौन सा होता है? यस आर टाइप होता है। और इन्होंने तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, तो इनकी बात ही यहां पर नहीं आएगी यस या आर में। पावलो के सिद्धांत में सीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो सीएस का पूरा नाम होता है कंडीशनड स्टिमुलस, अनुकूलित उद्दीपक। सीएस का काम कौन करेगा? घंटी जो है वो सीएस का काम करेगी, क्योंकि घंटी के प्रति लार आने की क्रिया क्या होती है? बंधती है। और सेशन का आखिरी सवाल है, बुरी आदतों को छुड़ाने और अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा उपयोगी है? सूझ का, अनुबंधन का, क्षेत्र का, आवश्यकता का, पदानुक्रम। आप सभी लोग 10वें नंबर के सवाल को विकल्प में कमेंट में लिख करके जवाब दीजिएगा। और साथ ही आपको यह भी बताना होगा कि यह सेशन आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है। आपका रिवीजन हो रहा है बेहतर तरीके से? जाहिर सी बात है ये सेशन उन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आएगा जो अभी पढ़ाई शुरू ही नहीं किए हुए हैं, जिन्होंने कभी भी पावलो को नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कभी भी थांडाइक को नहीं पढ़ा है, उन्हें ये सिद्धांत समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, कठिनाई महसूस होगी। लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए ये रामबाण साबित होगा जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जो 10 मिनट की वीडियो देख करके अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों
लोगों के लिए काफ़ी प्रभावशाली होने वाली है। उन सभी विद्यार्थियों तक वीडियो को शेयर करते हुए पहुँचाइएगा। सेशन कैसा लगा इस बात को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के सेशन में, आज की वीडियो में बस बातें इतनी ही। मिलते हैं फिर कल कुछ नए सिद्धांत के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।